हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि क्लास 12 के एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो चाहे यूपी बोर्ड का, जिसका नाम क्या है, माय मदर एट 66। इसको लिखा किसने है? पोएटेस कमला दास ने, जो कि इंडियन लिटरेचर की बहुत ही प्रोमिनेंट एक तरह से कहते हैं कंपोजर हैं या फिर आथर हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं उन्होंने लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, बायोग्राफी लिखी है। तो इन्हीं की एक पोयम जिसका नाम क्या है, माय मदर एट 66, इस वीडियो में उसको हम पढ़ेंगे। स्टार्टिंग से वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये आपकी फर्स्ट पोयम है, यानी कि प्रोज सेक्शन में, पोएट्री सेक्शन में आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो स्टार्टिंग से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड क्वेश्चन जो पेपर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में अच्छे से शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, और सबसे पहले समझते हैं हम कमला दास जी के बारे में कि ये कौन है और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं और क्या क्या इन्होंने अपने लिए किस वजह से इनको इतना फेमस माना जाता है। तो कमला दास जी का जो जन्म हुआ था, इंग्लिश राइटर कमला दास जी का जो जन्म हुआ था, वो कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1934 में, और इनकी डेथ हो जाती है 2009 में। लेकिन वॉज अ प्रोमिनेंट इंडियन पोएट। ये क्या थी? पोएटेस बोला था यहाँ पे। तो ये इंडिया की बहुत ही प्रोमिनेंट यानी प्रमुख पोएटों में से थी। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? प्रमुख। ये चीज ध्यान रखिएगा। मीनिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश में। अगर आपको वो प्रिपेयर्ड है तो आप इंग्लिश में समझ लीजिए आप अपनी मुट्ठी में रखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को। तो ये चीजें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी चाहिए, और हम उसी चीज को प्रिपेयर नहीं करना चाहते। तो पोएटिस थी और आथर भी थी। नोन फॉर हर कन्फेशनल स्टाइल। कन्फेशनल स्टाइल का मतलब क्या होता है? इंकलाबी इंकलाबी तरीका। इंकलाबी का मतलब क्या हो गया कि एक तरह से स्वतंत्र रूप से कोई बात बोलना। कहने का मतलब जो आप कहना चाहते हैं वो आप खुले मन से बोलें, तो उसको हम बोलते हैं कन्फेशनल स्टाइल। तो ये अपने जो भी राइटिंग्स लिखती थी इनका कन्फेशनल स्टाइल होता था। एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ फेमिनिज्म, यानी कि ये फेमिनिज्म यानी नारीवाद को क्या करती थी? बढ़ावा देती थी। इस चीज को ध्यान रखना है। और उनकी आइडेंटिटी को बनाने की हमेशा कोशिश करती रहती थी। और क्या इनके बारे में है कि राइटिंग इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम। पहली बात तो ये भी जान लीजिए कि ये मलयालम और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में राइटिंग करती हैं। उसके बाद अंडर द पेन नेम माधवी कुट्टी, इनका एक उपनाम है, जो कि नाम क्या है? माधवी कुट्टी है। उसी के नाम से ये मलयालम और इंग्लिश दोनों में राइटिंग करती थी। ठीक है। शी बिकेम अ सिग्निफिकेंट वॉइस इन इंडियन लिटरेचर। अगर भारत के साहित्य में देखा जाए, इंग्लिश लिटरेचर में देखा जाए, तो ये बहुत ही फेमस थी, बहुत। ठीक है ना। इसके बाद हर ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी। एक बात ये भी जान लीजिए कि माई स्टोरी से ही इनको बहुत ज्यादा फेमसिटी मिली, जो कि इनकी क्या है? ऑटोबायोग्राफी है, जिसका मतलब क्या होता है? आत्मकथा। क्या मतलब है इसका? आत्मकथा इन्होंने जब लिखी। कौन सी? माई स्टोरी इज अ पार्टिकुलरली नोन फॉर इट्स कैंडिड पोर्ट्रायल। कैंडिड पोर्ट्रायल का मतलब क्या होता है? स्पष्ट चित्रण। जब इन्होंने ये ऑटोबायोग्राफी लिखी तो इनमें इसमें इन्होंने अपना स्पष्ट चित्रण किया, बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्रेस किया। और इसमें क्या था इनका? ऑफ हर पर्सनल एक्सपीरियंस, खुद का अनुभव और स्ट्रगल्स और खुद के संघर्ष के बारे में इन्होंने बहुत अच्छा स्पष्ट चित्रण दिया था, जिससे इनको बहुत ज्यादा फेमिसिटी मिली। और आज आप देख रहे हैं कि आप माय मदर 66 कमला दास जी ने जो लिखा है उसको आप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोयम को। इसके पहले थोड़ा सा यहाँ पे सेंट्रल आइडिया दिया हुआ है, इसको बाद में हम पढ़ेंगे। पहले हम पोयम को पढ़ लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट होम टू कोचिंग। कोचिंग एक स्थान है जहां पर इन पोएटेस का माता पिता का घर है, पेरेंट्स का घर है। वहां पे ये गई थी। और अब शुक्रवार को मॉर्निंग में ये अपने माता पिता को लेकर कहाँ आ रही हैं? एयरपोर्ट पे आ रही हैं, वापस आ रही हैं। और उसी समय जब ये कार चला रही होती हैं तो आई सा माई मदर बिसाइड मी, ये अपनी माँ की तरफ देखती है। ठीक है। ये बैठी हुई थी, उनके बगल में ये माँ बैठी हुई थी। ये आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। जब ये उनकी तरफ देखती है तो होता क्या है कि डोज ओपन माउथ हर फेस एशियन लाइक दैट। तो इनकी माँ की जो एज है वो कितनी है? 66 ईयर्स की हो गई है। तो उनका फेस इनको कैसे दिखाई देता है? उनका फेस डोज्ड है, या एक तरह से कह दिया जाए झपकी लेता हुआ दिखाई दे रहा है, या उनको झपकी आ रही है, या फिर एक तरह से कह दें ऊँघ रही है वो। ऊँघना होता है डोज का मतलब, ऊँघना या फिर झपकी लेना। ऊँघना या फिर क्या करना? झपकी लेना। ठीक है। तो उसके बाद ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ है। हर फेस एशियन, उनका चेहरा जो है, एश का मतलब होता है राख, राख के समान पीला दिखाई दे रहा है, या एक तरह से कहते हैं पीला चेहरा दिखाई दे रहा है। ऑफ ए कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब होता है लाश, यानी मृत शरीर के समान उनका चेहरा दिखाई दे रहा है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उनको देखकर बहुत दुख या दर्द महसूस होता है। दैट शी वॉज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो उतनी ही बूढ़ी हो चुकी है जितनी की वो दिखाई दे रही है। अर्थात
अब जब ये पोएटेस अपनी माँ की तरफ देखती हैं और उनका फेस देखती हैं, उनका चेहरा देखती हैं, तो उनको बड़ा दुख होता है। और कैसा दुख होता है? इनको लगता है कि इनकी माँ बूढ़ी हो रही है। यानी अब पोएटेस के माइंड में डर है कि बहुत ही जल्द वो अपनी माँ से अलग हो जाएंगी। सेपरेशन का भाव आ रहा है। सेपरेशन का मतलब क्या होता है? अलगाव। सेपरेशन का मतलब क्या होता है? अलगाव। क्योंकि आप जानते हैं कि नेचर का रूल है कि कोई ना कोई डेथ एक टाइम आ ही जाती है। तो अब पोएटेस को लग रहा है कि मेरी माँ का मतलब लास्ट टाइम चल रहा है, इस समय हो सकता है मे बी कि इनकी जल्दी डेथ हो जाए, क्योंकि इनकी तबीयत भी खराब है। तो इनके अंदर डर का भाव आ रहा है कि इनको ऐसा देखकर लग रहा है कि माँ इनकी बहुत ही जल्दी इनसे दूर होने वाली है, ठीक है, या इनकी माँ की बहुत ज्यादा उम्र बढ़ती जा रही है, ठीक। पुट दैट थॉट अवे। अब ये जल्दी से जो ये सोच रही थी, जो इनको दुख दर्द हो रहा था या इनको जो पेन फील हो रहा था, इसको अपने माइंड से हटाती हैं। एंड आगे देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, आपकी पोएटेस आपको बहुत दुखी दिखाई दे रही है, उनकी माँ ये घूम रही है या फिर झपकी ले रही है। जो आपने फिगर में देखा है वही आपकी पोएम में साइड में लिखा हुआ है। तो इसीलिए मैंने इसको स्ट्रक्चराइज किया है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो पोएटेस, अगर इसको पूरे अर्थ में देखा जाए तो कोचीन गई हुई थी। कौन? पोएटेस। कहाँ गई थी? कोचीन। और कोचीन के समीप उनके माता पिता यानी पेरेंट्स का घर था। वहां पर उन्होंने उनसे मुलाकात की और लास्ट फ्राइडे यानी फ्राइडे शुक्रवार को मॉर्निंग में सुबह वो अपने मदर के साथ या फादर के साथ आ रही होती है। कहाँ? एयरपोर्ट के पास। तभी वो अपनी माँ की तरफ देखती है, क्योंकि उनकी माँ क्या है, बहुत बूढ़ी है और उनका चेहरा झपकी लेता हुआ दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि मानो कोई पीला मृत शरीर पड़ा हो, ठीक है। ये एशियन लाइक दैट अ कॉप्स ऑफ ए कॉप्स, ठीक है। और ऐसा देखकर उनको बड़ा दुख होता है। और कैसे किस बात का दुख होता है? कि उनकी माँ जल्द ही उनसे दूर होने वाली है, या उनकी माँ की बहुत उम्र बढ़ रही है, या उनकी माँ बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई है। बात समझ में आ गई? लुक दैट। लेकिन इसी थॉट को वो जल्दी से अपने माइंड से निकालना चाहती हैं और इसके लिए वो क्या करती हैं? लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्लिंटिंग। स्प्लिंटिंग का मतलब होता है भागते हुए या दौड़ते हुए पेड़ों को वो देखती हैं। किसके बगल देखेंगी? कर रही होती हैं। ड्राइव करने के बाहर जब खिड़की से देखती है, विंडो से, तो उनको पेड़ बड़ी तेज से दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। मतलब कहने का क्या है कि इनकी गाड़ी आगे जा रही है, तो जो यहाँ पे पेड़, यंग ट्रीज लगे हुए हैं, छोटे छोटे पेड़, वो इनको दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये यहाँ से कहाँ पे रिलेट करता है इनका ये मीनिंग, अभी हम आप इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और कुछ खुश प्रसन्न जो बच्चे हैं वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं खेलने के लिए, ठीक है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। लेकिन यही जब तक सोच रही होती हैं, अचानक से एयरपोर्ट आ जाता है और वहां पे जब ये लोग अपनी सिक्योरिटी चेकिंग करवाते हैं, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स। फ्यू यार्ड्स का मतलब कुछ दूर, कुछ गज दूरी पर, अब आई लुक्ड अगेन एट हर मदर वान पेल। अब फिर से वो एक बार अपनी मदर की तरफ देखती हैं, जो कि उनका फिर से चेहरा फीका दिखाई देता है या एक तरह से पीला दिखाई देता है। मतलब कहने का मतलब उनका चेहरा बहुत ही मुरझाया हुआ है, चेहरा उनका उतरा हुआ है जिस तरह से हम बोलते हैं, या उनका चेहरा एकदम मृत समान, शरीर के समान दिखाई दे रहा है। तो अब हम आपको बताते हैं कि ट्रीज स्प्रिंटिंग और द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स का मतलब क्या है। पोएटिस अपने यूथ को, अपने माँ की यूथ के टाइम को याद करती है। यूथ का मतलब युवापन, जब उनकी माँ युवा हुआ करती थी और वो छोटी बच्ची थी। तो वो भी इन्हीं पेड़ों की तरह, जैसे पेड़ आज जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि मानो वो समय भी बहुत जल्दी बीत गया। लेकिन उसी के साथ ये कह रहे हैं कि मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। तो ये अपने बचपन के बारे में याद करती हैं। उनकी माँ एक समय युवा थी और ये बचपन में उनसे उन्हीं के पास खेला करती थी, ठीक है। तो उसी चीज का इनको दुख है कि अब उनकी माँ बहुत जल्दी इनसे दूर होने वाली है, ठीक है। एज अब ये एक बार फिर से अपनी माँ के फेस की तरफ देखती है, जो कि बड़ा फीका पड़ गया है। एज अ लेट विंटर्स मून। किसकी तरह? जैसे ठंडी में चांद नहीं होता तो कोहरा पड़ जाता है तो वो आपको सही से दिखाई नहीं देता, सेम वैसे ही मतलब फीका पड़ जाता है चांद, चांद की रोशनी समझ में नहीं आती। तो सेम वैसे ही उनका चेहरा भी क्या हो गया? फीका पड़ गया है, जैसे कि उनका युवा के टाइम में था, यानी यूथ एज में था, उस टाइम के जैसा अब उनका चेहरा नहीं रह गया, ठीक है। फिर आगे क्या है? एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एच। और वो अपने उस पुराने दर्द को महसूस करती हैं, जो उनके माइंड में रहता था कि वो एक दिन अपनी माँ को खो देंगी, ठीक है। माई चाइल्डहुड फियर। उनके बचपन का जो डर था वो अब उनको दर्द महसूस करा रहा है, उनको दर्द हो रहा है उसको याद करके कि वो अपनी माँ को बड़ी जल्दी खो देने वाली है, ठीक है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून। लेकिन इन सब को दरकिनार करते हुए या अलग करते हुए वो फिर से अपनी माँ की तरफ देखती हैं और उनसे कहती हैं सी यू सून, फिर मिलेंगे अम्मा, हम आप फिर मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और ऐसा कहते हुए वो मुस्कुराती रही और दर्द को छिपाती गई। अपनी माँ की तरफ देखकर वो लगातार क्या रही? मुस्कुराती रही। और यहीं पर ये पोएम आपकी एंड हो जाती है। तो बात समझ में आई कि इसमें
पूरी पोयम में क्या हुआ है। यहाँ पर पोएटेस जो है अपनी माँ की एजिंग मतलब बढ़ती हुई उम्र को देखने के बाद बड़ा ही दुखी है और उनके फेस को देखने के बाद उनको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ही जल्द उनकी माँ से उनका सेपरेशन हो जाएगा या फिर वो अपनी माँ को लॉस कर देंगी या फिर खो देंगी। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है ना बात। यहाँ पे आप स्प्रिंटिंग, ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब होता है क्या, दौड़ते हुए पेड़। क्या होता है, दौड़ते हुए पेड़। स्पिलिंग आउट का मतलब होता है बाहर निकलते हुए। क्या होता है, बाहर निकलते हुए, बाहर निकलते हुए। इन मीनिंग्स को बहुत अच्छे से याद रखिए क्योंकि इनको जब आप अच्छे से तैयार रखेंगे तो आपकी पोयम आपके अच्छे समझ में आएगी, ठीक है ना। वान का मतलब क्या होता है, फीका। वान का मतलब पीला समझ लीजिए, फीका चेहरा जो आपको सही से समझ में नहीं आता, ठीक है। एज अ लेट्स विंटर मून का मतलब हो गया शीत ऋतु का चांद। शीत ऋतु का चांद मतलब ये भी आपको सही से दिखाई नहीं देता है, इसकी रोशनी फीकी पड़ जाती है, उसी तरह उनकी माँ के चेहरे के साथ देखने से लग रहा है, ठीक है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर। फैमिलियर का मतलब क्या होता है, परिचित। फैमिलियर का मतलब क्या होता है, परिचित। और एच का मतलब आप जानते हैं हेडेक और स्टोमक एक्ट, तो इस एच का मतलब क्या होता है, दर्द। क्या होता है, दर्द। तो मीनिंग वगैरह सब आपको समझ में आ रही है। चाइल्डहुड का मतलब हो गया बचपन, फियर का मतलब डर होता है और इसी के बाद वो बोलते हैं सी यू सून, फिर मिलेंगे अम्मा। पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलिए इनकी सेंट्रल आइडिया समझ लेते हैं कि सेंट्रल आइडिया में क्या दिया हुआ है। द पोएम माय मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास। ये तो हम स्टार्टिंग से ही जान चुके हैं कि माय मदर एट 66 जो पोएम है वो कंपोज की गई है या रचित की गई है किसके द्वारा, कमला दास जी के द्वारा। शी डिस्क्राइब्स हर फीलिंग ऑफ लव। वो अपनी फीलिंग्स को बताती हैं, वर्णित करती हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब करती हैं। लव एंड अटैचमेंट टुवर्ड्स हर एजिंग मदर। अपनी माँ की, जो उनकी माँ है जिसकी उम्र बढ़ती जा रही है, उनके प्रति अपने प्रेम के, अटैचमेंट को, लगाव को वो क्या करती हैं, इस पोएम में प्रदर्शित करती हैं, जैसा कि आपने देखा। शी आल्सो थिंक्स अबाउट हर यूथ एज। वो अपनी माँ के यूथ एज के बारे में भी सोचती हैं, जिसमें आपने देखा था स्प्रिंटिंग ट्रीज के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था, स्पेलिंग आउट चिल्ड्रंस के बारे में डिस्कस किया था, तो वही वो अपनी माँ के यूथ एज के बारे में भी डिस्कस करती हैं। शी फील द पैंग्स ऑफ फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन। उनके अंदर बड़ा ही गहरा दर्द है, किस बात का, अपनी माँ को खो देने का, उनसे अलग हो जाने का। सेपरेशन का मतलब क्या होता है, अलगाव, बिछड़ जाना या अलग हो जाना। लॉस का मतलब होता है खो देना, ठीक है ना। ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं, ठीक। ऑफ हर मदर, वो अपनी माँ को खो देंगी। तो ये सेंट्रल आइडिया, मेन पॉइंट है इस पोएम का, जो कि इस पोएम में आपने अच्छे से पढ़ा है। तो आइए एक स्टैंजा का क्वेश्चन करते हैं जो कि रिलेटेड एग्जाम में हमारे आते हैं। एक सेंट्रल आइडिया, इसको हम अगर बोले कि सेंट्रल आइडिया, तो यूपी बोर्ड में भी 4 नंबर्स की आती है और सीबीएसई बोर्ड में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपके नंबर यहाँ से तो क्लियर ही होने वाले हैं। और 3 सेट्स के अगर एग्जाम पेपर बनते हैं या कैसे भी पेपर बन रहे हैं, तो उनमें तो एक में तो फिक्स है, चाहे वो किसी भी जिले का बच्चा हो, उसमें किसी ना किसी जिले में तो आना कंफर्म रहता है 4 नंबर का। तो इसके बारे में हम समझ चुके हैं। फिगर से भी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आपने फिगर देखा कि ये स्प्रिंटिंग ट्रीज थे, ये जब इनकी गाड़ी आगे चल रही थी तो ये दौड़ रहे थे। ये लेट विंटर्स मून है जो कि आपको बड़ा फीका दिखाई दे रहा है, और यहाँ से ये जाते हुए पोएटस ने, उसका फिगर आपको दिखाई दे रहा है कि पोएटस ने सी यू सून अम्मा बोला और स्माइल करती रही ताकि उनकी माँ को उनके दर्द का एहसास ना हो, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे स्टैंजा दिया हुआ है, आपको इसको पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं और उनके आपको आंसर देना है, ठीक है। इसका आंसर ऑलरेडी यहाँ पे है, बट पहले हम अपने हिसाब से करेंगे, ठीक। आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल। मैंने उनके फीके से चेहरे को देखा। एज अ लेट विंटर्स मून, जो कि शीत ऋतु के चांद की तरफ फीका दिखाई दे रहा था। फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज, और अपने पुराने परिचित, जो हमारा पहले का डर था, उसके बारे में उनको याद आता है। माई चाइल्डहुड फियर, जो उनके बचपन का डर था कि वो अपनी माँ को क्या कर देंगी, खो देंगी। बट ऑल आई सेड, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने मन से कहा, माँ से क्या कहा, सी यू सून अम्मा, फिर से मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड, फिर मैंने कहा, एंड स्माइल, और वो लगातार मुस्कुराती रही, जिससे कि उनकी माँ को उनके दर्द का एहसास ना हो। और यहीं पे पोयम एंड हो जाती है और उसी स्टैंजा को दिया गया और उससे क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द पोएटेस चाइल्डहुड फियर। पोएट्स का जो चाइल्डहुड का फियर है वो क्या है, वो कैसा डर था, तो वो क्या है कि उनकी माँ जो है जल्द ही उनसे क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, लॉस एंड सेपरेशन हो जाएगा, उनकी माँ उनसे दूर होने वाली है क्योंकि उनकी माँ की उम्र बढ़ रही है, ठीक है। फिर आगे क्या है, व्हाट वेयर द पोएटेस पार्टिंग वर्ड्स। पार्टिंग वर्ड्स का मतलब होता है अलग होने के समय। तो अलग होने के समय जो राइटर है, लेखिका है,
या इन्होंने जो लिखा है उसमें क्या कहा है, तो इन्होंने क्या कहा था, सी यू सून अम्मा, इन्होंने क्या बोला था कि फिर मिलेंगे अम्मा, ठीक है। व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस लाइन, कौन सा ऐसा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है। व्हाई डिड द पोएट स्माइल एंड स्माइल, पोएट ने फिर से स्माइल और मतलब बार बार क्यों मुस्कुराती रही, ताकि उनको उनके दर्द का एहसास ना हो, किसको, उनकी माँ को, है ना, और उनकी माँ भी उनको उनके मुस्कुराते चेहरे को देखकर प्रसन्न हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब इसका आंसर वर्ड बाय वर्ड देखते हैं कि कैसे दिया हुआ है। तो पहले का क्वेश्चन आंसर दिया है, इन हर चाइल्डहुड द पोएट वाज इनसिक्योर अबाउट हिज लूजिंग हर मदर, तो एक टाइम ऐसा था कि चाइल्डहुड में वो अपनी माँ को लूज करने का यानी कि लॉस का उनके बारे में ऐसा कोई माइंड में नहीं था। जस्ट एज ऑल यंग चिल्ड्रन ऑफ एन आर, जैसे बच्चों को, यंग चिल्ड्रंस को ऐसा महसूस नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह उनको भी उस तरह से, उस तरह ज्यादा इतना क्लियर नहीं था कि जल्दी ही वो क्या कर देंगी, मम्मी को अपनी। फिर अगला क्वेश्चन क्या था उसको देख लेते हैं। व्हाट वेयर द पोएटिस पार्टिंग वर्ड्स, तो पोएटिस के पार्टिंग वर्ड्स क्या थे। द पोएटिस पार्टिंग वर्ड्स वेयर, पोएट्स लिखा है, पोएटिस भी लिख सकते हैं आप, पार्टिंग वर्ड्स वेयर सी यू सून अम्मा, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। विच आर सजेस्टिव ऑफ द होप दैट दे विल मीट अगेन, मैंने इसको बताया कि उन्होंने ये होप करते हुए बोला था कि हम फिर से आपस में मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको पहले समझ लेते हैं। व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस लाइन, तो कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है। द पोएट इज सॉरी द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस लाइन इज सिमिली, जो उपमा अलंकार होता है जहां पे लाइक एज का कंपैरिजन होता है उसका किया गया है यूज। और वेयर द मदर्स डल एंड लाइफलेस फेस, जहां पर माँ का जो सुस्त चेहरा और मृत शरीर के समान लग रहा था उसको कंपेयर किया गया है लेट विंटर मून से। तो जब किसी चीज की कंपेयर किसी ऑब्जेक्ट से होती है तो वहां पे कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है, सिमिली। तो सिमिली का मतलब हो गया हिंदी में इसको हम आप बोलते हैं उपमा अलंकार। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। बट व्हाई डिड द पोएट स्माइल एंड स्माइल, पोएट ने फिर से बार बार क्यों मुस्कुराती रही। तो द पोएट स्माइल एंड स्माइल मीनिंग दैट शी स्माइल्ड कंटिन्यूअसली, वो लगातार मुस्कुराती रही, इसका मतलब यही है बिकॉज शी वॉज ट्राइंग टू हाइड हर रियल फीलिंग्स, वो अपनी वास्तविकता जो वो अनुभव कर रही थी माँ के लिए उसको छिपाना चाहती थी, किससे, माँ से। शी फियर्ड द फैक्ट दैट शी माइट नॉट सी हर मदर अगेन, उनके अंदर वो डर बना हुआ था कि वो अपनी माँ को फिर से शायद दोबारा नहीं देखेंगी। विच लेफ्ट हर ऑलमोस्ट इन टीयर्स, जो कि उनके आंसुओं में साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पोएम अच्छे से समझ में आई होगी, आपने माय मदर एट 66 पोएम को अच्छे से एंजॉय किया होगा और आपको ये कहानी भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में अगली पोएम के साथ। तब तक के लिए इसको अपने दोस्तों को शेयर करिए, कंटिन्यूअस आप इसी तरह से स्टडी में लगे रहिए, क्योंकि एक बात याद रखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो आपको नंबर देते ही हैं, बट इंग्लिश और हिंदी की तरफ भी आपका अट्रैक्शन होना चाहिए, क्योंकि उससे भी आपको कंफर्मली नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो इन पर भी आप कंटिन्यूअस स्ट्रगल करते रहिए और अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। मैं मिलता रहूंगा आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, आपके चैप्टर से रिलेटेड उन पोएम्स के साथ, और उनको बहुत ही अच्छे साथ डिस्क्राइब करते हुए जिनको आप अच्छे से इजी वे में समझ पाएं। तो चलिए मिलते हैं।